दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर है। दोस्तों 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात दिल्ली में हुई। इस मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ के पास एक फाइल भी थी। अब उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा है कि मोदी के पास योगी कौन सी फाइल लेकर के गए थे, इस फाइल में क्या था, कौन सा एजेंडा था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के बाद और निकाय चुनाव 2023 में होने वाली G20 की बैठकें और योगी सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। योगी और मोदी की यह मुलाकात सियासी तौर पर और बीजेपी के भीतर चल रही उठापटक के बीच 8 महीने बाद हुई है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 11 अप्रैल 2022 को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इन 8 महीनों में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ जहां सुनील बंसल यूपी से चलते बने हैं, वहीं भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए चीफ बने हैं। यानी दोनों में बात करने को बहुत कुछ था, कई मुद्दे थे, कई रणनीतियों पर चर्चा भी करना था, सांगठनिक तौर पर भी और चुनावी रणनीति के तौर पर भी। और शायद इसीलिए यह मुलाकात 1.5 घंटे तक चली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो दिल्ली जाते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और उनकी तैयारी की तस्दीक उनके साथ रखी उनकी यह फाइल कर रही है। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह मुलाकात किस लिए हुई और किन मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ में यह भी बताएंगे कि मुलाकात 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से कितनी अहम थी, क्योंकि इसमें एक मुद्दा ऐसा है जिसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों 25 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। लगभग 90 मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में आधे से ज्यादा समय तक सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मुद्दों और चुनावी रणनीति पर भी मंथन हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई बताई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी चाहते हैं कि संगठन में जातिवार नेताओं को तरजीह दी जाए, ताकि चुनाव के दौरान अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन मजबूत स्थिति में रहे भी तो भी बीजेपी को कोई खास फर्क न पड़े। इसके अलावा यूपी में निकाय चुनाव, 6 एमएलसी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई। इन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही योगी आदित्यनाथ के हाथ में वो फाइल जिसे वो अपने साथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ इस फाइल में G20 बैठकों का पूरा खाका लेकर मोदी के पास गए थे। दोस्तों दरअसल G20 की अध्यक्षता आगामी चुनाव में मोदी सरकार के सबसे बड़े एजेंडों में से एक होने वाली है और मोदी सरकार आने वाले चुनाव में इसी G20 की अध्यक्षता को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करने वाली है, ताकि चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। दोस्तों G20 सम्मेलन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है, जिसमें कुल 11 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आयोजन 6 आयोजन वाराणसी में किए जाएंगे। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहां से वो पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं और माना जा रहा है कि इसी G20 को लेकर मोदी का पूरा फोकस 2024 पर है। बीजेपी इसे इस तरह से प्रचारित करने के मूड में है जैसे कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो। हालांकि सच्चाई यह है कि G20 का आयोजन बारी बारी हर देश में होता है।
और हर देश को G20 की अध्यक्षता को मौका मिलता है। G20 में जितने भी देश हैं सबको यह मौका दिया जाता है। इसके अलावा मोदी के साथ बैठक में योगी ने निकाय चुनाव पर भी चर्चा की। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में जीत को लेकर तैयार की गई रणनीति पर भी उनकी मोदी से बातचीत हुई है। उन सीटों पर भी चर्चा हुई जहां पर भारतीय जनता पार्टी आज तक निकाय चुनाव नहीं जीत सकी है। चुनाव में मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय करने को लेकर चर्चा हुई है। दोस्तों, यूपी में 6 विधान परिषद की सीटें खाली हैं और उन पर नए उम्मीदवारों को नामित किया जाना है। ऐसे में उन नामों पर भी प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई है। योगी ने बीजेपी की राष्ट्रीय टीम के साथ जोड़े जाने वाले नामों को लेकर के भी चर्चा की और बताया जा रहा है कि इस दौरान भूपेंद्र चौधरी, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद थे। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम योगी की किताब लिखने वाले शांतनु गुप्ता को भी इस बार एमएलसी बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में यूपी बीजेपी से कई पुराने चेहरों को भी हटाने के लिए चर्चा हुई है। इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो 3-4 बार से बड़े पद पर काबिज हैं। ऐसे में दिल्ली ने निर्देश दिए हैं कि यूपी बीजेपी में नए लोगों को शामिल किया जाए और इनमें जातिवार तरीके से नए पदाधिकारियों को तलाश करके जिम्मेदारी दी जाए। नए चेहरों को चयन में 2024 के हिसाब से जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जाए। वहीं सबसे अहम बात यह है कि यूपी में 2023 में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। इसमें 16 देश से 7.12 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुआ है और बताया जा रहा है कि योगी की फाइल में इस निवेश से संबंधित रिपोर्ट भी थी जो मोदी को दिखाई गई। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा फोकस 2024 के चुनाव पर है और इसीलिए फरवरी में होने वाली G20 बैठकों को लेकर योगी से उसकी तैयारियों का खाका मांगा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।